नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। और आज हम लोग यहां पर दो सिबली की कंपैरिजन करेंगे। कंपेयर करेंगे ऑल न्यू 2026 बजाज पल्सर NS 400Z, जिसको आप लोग NS 350Z भी कह सकते हैं, इसके साथ 2026 बजाज डोमिनार 400 को, जिसको अगेन आप लोग यहाँ पर डोमिनार 350 भी कह सकते हैं। अब देखिए, दोनों में सेम इंजन आपको मिलेगा, लेकिन लुक काफ़ी डिफरेंट है। फीचर काफ़ी हद तक मिलते जुलते, लेकिन हल्की सी डिफरेंस भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग देख रहे हैं, प्राइस में भी आप लोग यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस बिल्कुल मिलता है। तो ये जो चीज़ कुछ यहाँ पर आप लोग को मिलता जुलता दिख रहा है, कुछ यहाँ पर डिफरेंट भी है, इस वजह से डेफिनेटली एक डाउट क्रिएट होता है, क्योंकि दोनों में इंजन यहाँ पर सेम मिल रहा है। तो फिर खरीदना सही यहाँ पर NS 400Z होगा या फिर डोमिनार 400। ये चीज़ आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बताऊंगा आप लोगों को दोनों बाइक में कितनी चीज़ यहाँ पर आप लोगों को सिमिलर मिल रही है, फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस हो या माइलेज, या फिर कितनी डिफरेंट है, कि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि खरीदना आप लोगों के लिए NS 400Z, जिसको अभी 350Z भी आप कह सकते हैं, ये सही होगा, या फिर बजाज डोमिनार 400 खरीदना सही होगा, जिसको आप लोग यहाँ पर डोमिनार 350 भी बिल्कुल कह सकते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू रोल्टा बजाज बागुयाडी कोलकाता फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोनों बाइक की जो लुक एंड फील, इस बारे में बात करते हैं। और नाम से यहाँ पर शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग NS देख रहे हैं, नेकेड स्पोर्ट, तो वो नेकेड वाली फील आप लोग को यहाँ पर स्पोर्टी परफॉर्मेंस के साथ मिलता है। वहीं अगर आप लोग डोमिनार पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को वो स्पोर्ट्स टूरर वाली फील मिलता है। स्पोर्टी तो यहाँ पर टच आपको मिलता है, लेकिन टूरिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा केपेबल है। आप सेटअप से यहाँ पर समझ ही पा रहे हैं, बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग कलर वगैरह देख रहे हैं, दोनों ही यहाँ पर मॉडल में पहले जैसा आप लोगों को कलर मिलता था 373 सीसी की, जिसको हम लोग 400 सीसी कहा करते थे, उससे जब आप लोग 350 सीसी पर आ रहे हैं, तो कलर में कोई डिफरेंस हुआ नहीं है। NS 400 में पहले जैसे 4 कलर, डोमिनार में पहले जैसे 2 कलर, ग्रीन आप देख पा रहे हैं, ब्लैक कलर एक और आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी प्राइस अगर देख रहे हैं, तो NS 400 पहले जो आप लोगों को मिलता था, उससे अभी में बहुत ज़्यादा फर्क तो हुआ नहीं, नॉमिनल सही आप कह सकते हैं डिफरेंस है, ना के बराबर। लेकिन डोमिनार 400 में ये GST का एक मैसिव आप कह सकते हैं यहाँ पर इफेक्ट आया है। करीबन 40 से 50 हज़ार रुपये अभी आप लोग यहाँ पर कम पे कर रहे हैं। अब दोनों में आप लोग यहाँ पर कितनी एग्जैक्ट प्राइस पे कर रहे हैं, बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को इतना बता दूं, मौजूदा अगर आप लोग देख रहे हैं, तो NS के मुकाबले डोमिनार में आप लोग यहाँ पर 9 से 9.5 हज़ार रुपये तक ज़्यादा पे करेंगे। अब एग्जैक्ट कितनी है, अगेन मैं कहूँगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि चीज़ें ओवरऑल मिल कर रही है, ताकि हम लोग को समझने में आसानी हो कि हमारे लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है। सबसे पहले जैसे ही मैं यहाँ पर जो की है इसको ऑन कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं ये पावर शिफ्ट के साथ ये जो DRL ये आप लोग NS 400 में जलता हुआ दिख रहा है। और अगर मैं यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन करता हूँ, तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्टर ये आप लोगों को जलता हुआ दिख रहा है। हाई बीम, लो बीम, पास लाइट, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर ऑपरेट भी कर सकते हैं, या हाई बीम, लो बीम और पास लाइट, ठीक है। अब अगर आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक डेडिकेटेड स्विच आप लोगों को मिलता है, जिसके हिसाब से अगर आप चाहें तो ये जो प्रोजेक्टर है इसको आप ऑफ करके DRL को आप लोग सिर्फ ऑन रख सकते हैं। अब इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं, पहले जैसे अभी भी आप लोगों को यहाँ पर ये जो सेमी फ्लेक्सिबल LED टर्न इंडिकेटर के साथ हज़ार्ड लैंप का जो सेटअप है, पहले जैसे आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको कर देते हैं बंद। बाकी अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि जो है कुछ इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर वेव की जो ये आपको मिलेगा। और अगर आप लोग डोमिनार पर भी जाएंगे, सिमिलर शेप आपको मिलेगा, बताता हूँ मैं आप लोगों को। लेकिन हाँ, अगर आप लोग देख रहे हैं कंप्लीटली नेकेड है, तो कोई किसी तरीके से यहाँ पर आप लोग को वाइजर वगैरह जो है वो आपको मिल नहीं रहा है। लेकिन अगर आप लोग डोमिनार में आएंगे, तो यहाँ पर एक फंक्शनल जो विंड वाइजर है ये आप लोगों को मिल रहा है। स्पेशली जब आप लोग लॉन्ग राइड पर निकलते हैं, हाईवेज पर होते हैं, विंड ब्लास्ट से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बचाती है। बाकी नकल गार्ड भी आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग की जो आप कह सकते हैं यहाँ पर जो प्रोडक्शन है, वो भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी खूब मिलता है। बाकी यहाँ पर भी जो की है, यहाँ पर भी जो की है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सिमिलर शेप की आप लोगों को यहाँ पर जो वेव की है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। और अगर मैं यहाँ पर इसको ऑन करता हूँ, तो पहले जैसे अभी भी आप लोगों को यहाँ पर जो हेडलैम्प का सेटअप है बिल्कुल ही आप लोगों को सेम मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके से जलता हुआ आपको दिखेगा। बाकी यहाँ पर भी सेम आप लोग को एक जो की है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। जिससे आप लोग यहाँ पर इसको स्विच कर सकते हैं। बाकी हाई बीम, लो बीम, पास लाइट के स्विच आपको मिलेगा, हाई बीम, लो बीम और पास लाइट, कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ऑपरेट कर सकते हैं। अब इसको कर देते हैं बंद। बाकी यहाँ पर भी सिमिलर आप कह सकते हैं जो LED टर्न इंडिकेटर का सेटअप है, सेमी फ्लेक्सिबल वाला विथ हज़ार्ड लैंप का सेटअप, यहाँ पर भी आप लोगों को NS जैसा ही बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पर देखिए, डोमिनार में लाइट पहले भी अच्छी थी, लेकिन ये एक चीज़ मैं आप लोगों से कह सकता हूँ कि NS में भी आप लोगों को हल्का सा और बेहतर आप लोग एक्सपेक्ट करेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्टर लाइट वाली सेटअप।
तो ये आप लोग हेडलैम्प जो था वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों में ही आप लोगों को 43 mm का जो यूएसडी फोक का सेटअप है ये मिलेगा, यहाँ पर गोल्डन कलर की, वहाँ पर सिल्वर कलर की, लेकिन ट्यूनिंग में हल्की सी डिफरेंस आपको मिलेगी। अब देखिए स्टिफ तो आप लोगों को दोनों में मिलेगा, लेकिन आप कह सकते हैं कि एनएस में हल्की सी और ज़्यादा स्टिफ आप लोग फील करेंगे, हल्की सी 19-20 का फर्क, यहाँ पर थोड़ा सा और स्टिफ आप लोगों को मिल सकता है। बाकी आप देख सकते हैं दोनों में आप लोगों को यहाँ पर ये जो फाइबर वाला मडगार्ड है ये आप लोगों को दोनों में मिल जाएगा। बाकी मैं एक और चीज़ आप लोगों से कह दूँ, दोनों ही मॉडल अगर आप लोग देख रहे हैं, चाहे फ्रंट टायर चाहे रियर टायर, दोनों ही आप लोगों को यहाँ पर रेडियल मिलेगा दोनों ही मॉडल में। लेकिन फ़र्क कहाँ है, एनएस में आप लोगों को अपोलो का मिल रहा है और आप कह सकते हैं डोमिनार में आप लोग यहाँ पर एमआरएफ की मिल जाती है। अब यहाँ पर साइज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि अगेन आप लोग को सेम मिलेगा। 110/70 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील दोनों में सेम है, लेकिन अगेन डिफरेंस कहाँ है, जो अलॉय व्हील देख रहे हैं डिज़ाइन में आप लोगों को डिफरेंस मिलेगा। एनएस के डिफरेंट है, डोमिनार में डिफरेंट है, प्लस वहाँ पर आप लोगों को जो डायमंड कट वाली चीज़ है वो भी आप लोगों को मिल रहा है। तो भले ही आप लोगों को साइज सेम मिल रहा है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर ये जो व्हील मिल रहा है यहाँ पर आपको डिफरेंस बिल्कुल मिलेगा। बाकी देखिए दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर डुअल चैनल एबीएस का सेटअप, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ये आप लोगों को दोनों में ही बिल्कुल मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम देख रहे हैं तो NS 400 में आप लोगों को यहाँ पर ग्रेमी का कैलिपर के साथ 320 mm का ये जो बड़ा सा डिस्क आप लोगों को मिल रहा है, सेम आप लोगों को अगर आप लोग डोमिनार देख रहे हैं तो यहाँ पर भी सेटअप जो है आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिलेगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों को बाइब्रे कैलिपर के साथ बिल्कुल मिल रहा है और ये आप लोगों को रेडियली माउंटेड भी मिल जाएगा, ठीक है। और तो आप लोगों ने देखा है सस्पेंशन भले आप लोग को सिमिलर दिख रहा हो, हल्का सा ट्यूनिंग में डिफरेंस मिलेगा, टायर भले आप लोगों को सेम दिख रहा हो, मेक में डिफरेंस आपको मिलेगा, और भले आप लोगों को यहाँ पर ब्रेक सेटअप भी सिमिलर दिख रहा हो, लेकिन भाई यहाँ पर ग्रेमी का कैलिपर है, वहाँ पर आप लोगों को बाइब्रे की मिल जाएगी। तो भले ही तीनों मतलब चाहे ब्रेक, टायर या फिर सस्पेंशन, भले ही दोनों में सिमिलर चीज आपको मिला, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट भी है। क्या डिफरेंट है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ पर जो इंजन है इस बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए अगेन दोनों में आप लोगों को सिमिलर इंजन का जो सेटअप है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को 349.13 सीसी सिंगल सिलेंडर DOHC 4 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड लिक्विड कूल इंजन जो है ये आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोग पावर देख रहे हैं, पहले के मुकाबले हल्की सी घटी है, अभी आप लोगों को 40.6 PS तक का मिल जाएगा, और टॉर्क अगर आप लोग देख रहे हैं 33.2 न्यूटन तक का आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी NS 400 की यहाँ पर आप लोगों को ब्रांडिंग के साथ ये जो इंजन काउल है ये आप लोगों को मिल रहा है, जो फ्रंट्स यहाँ पर गार्डेड है नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग डोमिनार में देखते हैं तो यहाँ पर ये आप लोग को मेटालिक मिल रहा है, कंप्लीटली गार्डेड है। तो टूरिंग के टाइम पे अगर आप लोग उबड़ खाबड़ रास्तों पर से गुजरते हैं ये तो इंजन में यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा सेफ्टी बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। बाकी मैंने अगेन आप लोगों से ये मैं कहना चाहूँगा कि दोनों में आप लोगों को इंजन का जो सेटअप है वो बिल्कुल सेम मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग रेडिएटर देख रहे हैं तो भी सेटअप जो है मैंने आप लोग यहाँ पर बता दिया है। और साथ ही दोस्तों समझेंगे कैसे 350 सीसी वाली इंजन है, पहले 373 लिखा हुआ मिलता था जो अभी आप लोगों को नहीं मिल रहा है। बाकी मैं यहाँ पर डोमिनार में भी दिखा दूँ, आप लोग देख सकते हैं ये लिखा हुआ आप लोग को नहीं मिल रहा है। अब जो पेरीमीटर फ्रेम आप लोग को NS में यहाँ पर मिल रहा है सेम आप लोग को डोमिनार में भी मिलेगा, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि एक एडेड आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिलता है ड्यूरिंग राइड। बाकी देखिए अगर आप लोग यहाँ पर NS 400 में देख रहे हैं आप लोग को स्पोर्ट शिफ्टर मिल जाएगा, जो आप लोगों को वहाँ पर डोमिनार में देखने में नहीं मिल रहा है, बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन हाँ अगर आप लोग देख रहे हैं ये स्लिप एंड असिस्ट क्लच है ये आप लोगों को दोनों में मिल जाएगा। 6 स्पीड गियर बॉक्स 1 डाउन 5 अप अगेन आप लोगों को दोनों में बिल्कुल ही सेम मिलेगी, ठीक है। तो परफॉर्मेंस वाइज अगर आप लोग देख रहे हैं ना तो भी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर मिलना नहीं चाहिए। 140-50 तक तो आप लोग आराम से खींच सकते हैं, उससे ऊपर जा सकते हैं, लेकिन 40-50 तक तो यहाँ पर ये आराम से भाग जाती है। अगर आप लोग राइड रिव्यू देखना चाहते हैं NS 400 की राइड रिव्यू ऑलरेडी आपको चैनल पर मिल जाएगा, और बहुत जल्द, क्योंकि अभी ये वोट चल रहा है वेस्ट बंगाल में तो इस वजह से थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए मैं राइड रिव्यू की वीडियो डोमिनार की नहीं ला पा रहा हूँ। जैसे वोट का ये जो पर्व खत्म होता है मैं राइड रिव्यू की वीडियो भी आप लोगों के लिए डोमिनार की बहुत जल्द चैनल पर लेकर आने वाला हूँ। अब क्योंकि बात यहाँ पर इंजन की हो रही थी तो चलिए दोनों बाइक की यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आपको सुना देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अंडर बेली है और यहाँ पर आप लोग को डुअल बैरल मिल रहा है। डोमिनार में आवाज़ में डिफरेंस है। सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर NS 400 की आवाज़ बिल्कुल सुना दूँ। तो दोस्तों ये था यहाँ पर NS 400 की आवाज़, और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो डोमिनार 400 की डुअल बैरल एग्जॉस्ट के साथ आ रही है इसकी भी आवाज़ सुना दूँ। बाकी आप लोग नीचे कमेंट पे लिखकर बिल्कुल बताइएगा आप लोगों को कौन सी आवाज़ ज़्यादा बेहतर लगी। लेकिन मैं जो आप लोगों को कहना चाहूँगा डोमिनार 400 में थोड़ी सी आप लोगों को बेसियर साउंड ज़्यादा मिलने वाली है अगर आप लोग NS 400 के मुकाबले देख रहे हैं। बाकी अब यहाँ पर जो रियर सेक्शन इस बारे में बात करते हैं,
एनएस में पहले जैसे आप लोगों को एनएस सीरीज़ में मिलता था वही आप लोगों को टेल लैम्प मिलेगा। डोमिनार में वो सिग्नेचर जो डोमिनार में पहले टेल लैम्प मिलता था वही आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। आप कह सकते हैं टर्न इंडिकेटर दोनों में आप लोगों को यहाँ पर सेम मिलेगा। हैजार्ड लैम्प का सेटअप ऑलरेडी मैंने कहा है। बाकी वहाँ पर टेल टैडी आपको बहुत ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर टेल टैडी आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत आप यहाँ पर बिल्कुल कह सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं नंबर प्लेट लगाने की जगह ऊपर एक यहाँ पर लाइट भी चलता हुआ दिख रहा है आप लोगों को दोनों में, ताकि रात के टाइम पर यहाँ पर नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करी जा सके। बाकी यहाँ पर आप लोग को टायर अगर अलग से मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर आप लोग को एक मडगार्ड अलग से मिल जा रहा है। तो अब क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा स्पोर्टी है तो चीज़ आप लोगों को डिफरेंस यहाँ पर बिल्कुल समझ में ही आ रहा है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर आपको अपोलो मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग को एमआरएफ की मिल जाएगा, लेकिन टायर का जो सेटअप है दोनों में आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिलेगा। फ्रंट में 110 की थी, रियर में अगर आप लोग देख रहे हैं 150/60 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील दोनों में आप लोगों को सेम मिलेगा। लेकिन अगेन फ्रंट की तरह रियर में भी आप देख सकते हैं वहाँ पर आप लोग को डायमंड कट मिल रहा है जो कि यहाँ पर नहीं है। बाकी दोनों में आप लोग देख सकते हैं ये जो यहाँ पर डिज़ाइन है वो भी आप लोगों को दोनों में व्हील का डिफरेंट मिलेगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो 230 mm तक का ये जो ब्रेक डिस्क है ये अगेन आप लोगों को बिल्कुल सेम मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को ग्रिमका की मिल रही है, यहाँ पर आप लोगों को बाइब्रेक का मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही डुअल चैनल बस का सेटअप तो है ही, मैंने ऑलरेडी कहा है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो गैस चार्ज आप लोग कह सकते हैं जो मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप है अगेन आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने मिलने वाला है। दोनों ही एडजस्टेबल है, अगर आप लोग एनएस में आ रहे हैं या फिर डोमिनार में, दोनों में ही यहाँ पे जो मोनोशॉक है आप लोग को एडजस्टेबल मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर लेफ्ट वाली पोर्शन देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं दोनों में यहाँ पर जो साड़ी गार्ड है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा, लेकिन लेडीज फुटरेस्ट आप लोगों को दोनों में नहीं मिल रहा है। एक और बात है, अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये आप लोगों को जो स्विंग आर्म यहाँ पर डोमिनार ऑफर करती है और जो स्विंग आर्म आप लोगों को यहाँ पर मैं आप लोगों को इस साइड से बता देता हूँ, जो आप लोगों को यहाँ पर ये NS400 ऑफर करे इसमें आप लोगों को हल्का सा डिफरेंस मिलेगा। बाकी हाँ, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं मतलब ये देखिए एक यहाँ पर कंप्लेंट थी कि थोड़ी सी वोबलिंग वाली फील आती है NS400 में। मैंने इसको मतलब मल्टीपल टाइम ये जो नई आप लोग मॉडल देख रहे हैं 350 सीसी के साथ, इसमें मल्टीपल मैंने वीडियोज़ अपलोड करी, वहाँ पर मैंने 130, 40, 50 तक भी खींच कर बताया, लेकिन वोबलिंग वाली इशू मुझे यहाँ पर फील नहीं हुए। तो उस हिसाब से आप लोग यहाँ पर बिल्कुल सेटिस्फाई रह सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर सीट हाइट देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को एक हल्का सा डिफरेंस मिलेगा। डोमिनार में आप लोग को 800 mm तक का मिल जाता है और वहीं अगर आप लोग NS400 देख रहे हैं तो 807 mm तक का मिलेगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर स्प्लिट सीट का सेटअप मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ये कुशनिंग वगैरह देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को हल्की सी डिफरेंस फील होगी। यहाँ पर हल्की से आप लोगों को टाइट फील होगी, यहाँ पर हल्का सा ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर एक कंफर्टेबल फील होगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोग यहाँ पर चलाते हुए देख रहे हैं, बैठ कर देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगी। अगर आप लोग थोड़ा बहुत लॉन्ग राइड पर भी खींचना चाहते हैं तो आप लोग दोनों की खींच सकते हैं। बाकी डोमिनार को तो लॉन्ग राइड के लिए ही बनाया गया है। बाकी मैं कह सकता हूँ अगर आपकी हाइट एटलीस्ट 5'6" नहीं है तो यहाँ पर टिप टॉप को ज़्यादा करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट अगर आपकी हाइट 5'6" है तो दोनों ही आप लोग बाइक चला पाएंगे, प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर ये जो कैरियर है ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाता है। बैक रेस्ट जो है ये भी आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। बाकी यहाँ पर कैरियर या फिर जो बैक रेस्ट है वो चीज़ आपको मिल रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पर पकड़ के बैठने के लिए अच्छा खासा जो ग्रैब हैंडल है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। बाकी डोमिनार में अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी ग्रैब हैंडल जैसे ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग बैग वगैरह टांगना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर ये जो सेटअप है, अब ये देखिए टूर रेडी मशीन है तो वो भी आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं डोमिनार में आप लोग को 30 लीटर तक का मिल जाएगा और यहाँ पर NS400 में आप लोग को 12 लीटर्स तक का मिल जाएगा। दोनों में आप लोग यहाँ पर 30 आप लोग प्लस तक की जो माइलेज है वो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी सी यहाँ पर आप कह सकते हो जो CC है उसको डाउन करा गया। बाकी अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देखें ना तो यहाँ पर भी डिफरेंस है। NS400 में 168 mm तक का आपको मिलेगा, वहीं अगर आप लोग डोमिनार देख रहे हैं यहाँ पर आप लोग को 157 mm तक का मिलेगा। तो 11 mm आप लोगों को डोमिनार में यहाँ पर कम मिल रहा है। बाकी वेट में अगर आप लोग देख रहे हैं अगेन फर्क आपको मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पर NS400 देख रहे हैं 174 किलोग्राम का आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 16 किलोग्राम ज़्यादा मिल रहा है, 190 किलोग्राम तक का। यहाँ तक मैंने आप लोगों को जो डायमेंशंस था वही बता दिया। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो यहाँ पर मीटर कंसोल है या फिर जो हैंडल बार है इस बारे में बता देता हूँ। डेफिनेटली अगर आप लोग यहाँ से देख रहे हैं हैंडल बार जो यहाँ पर भी आप लोग को डिफरेंस बिल्कुल मिलेगा। बाकी अभी तो यहाँ पर जो NS400 की हैंडल बार है इसको भी हाइड्रोफॉर्म बना दिया गया है। बाकी हैंडल बार में डिफरेंस आप लोग को मिल जाएगा, वो थोड़ी सी ज़्यादा ऊंची है अगर आप लोग देख रहे हैं। बाकी इसको यहाँ पर ऑन करते हैं, हाई बीम लो बीम पास आउट के लिए स्विच आपको मिल रहा है, कंप्लीट डिजिटल है, प्लस ब्लूटूथ यहाँ पर आपको मिलेगा। टॉगल करने के लिए सारे सेटअप आप लोग को मिल जाएगी, टर्न सिग्नल और हॉर्न यहाँ पर आपको बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों को हैजार्ड लैम्प का सेटअप, इंजन किल स्विच, स्टार्ट स्विच आपको मिलेगा और यहाँ पर आप कह सकते हैं प्रोजेक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच है। और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो नॉर्मल मोबाइल चार्जिंग पोर्ट वाला सेटअप है काफ़ी टाइट है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर इसको ऑफ करके ऑन कर बताऊँ तो कंप्लीट आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्वाइप लेती है। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ मिसिंग मिलेगा, जो एक चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो डोमिनार में मिसिंग मिलेगा, बता देता हूँ मैं आप लोगों को। अब देखिए मैं वहाँ पर एक्स्ट्रा आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि दोनों में आप लोगों को जो
आप कह सकते हैं कंसोल आप लोगों को बिल्कुल ही सेम यहाँ पर दिखने वाला है। बाकी यहाँ पर टैकोमीटर आप लोगों को दिख रहा है, टाइम दिखा रही है, गियर पुश सेंसर है, स्पीडोमीटर आप लोगों को दिख जाएगा, ओडोमीटर आपको दिख रहा है, फ्यूल का सेंसर आपको दिख रहा है और 4 मोड आप लोगों को मिल जाएगा, राइड मोड या फिर इसको एबीएस मोड कह लीजिए। बेस्ट आप लोगों को परफॉर्मेंस स्पोर्ट मोड में मिल जाएगा और स्पोर्ट और ऑफ रोड मोड में अगर आप लोग रखते हैं तो मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम को आप लोग यहाँ पर ऑफ भी कर सकते हैं। ये सेम चीज़ आप लोगों को वहाँ पर भी मिल जाएगा। बाकी एक बार दोबारा ऑफ करके मैं इसको अगर ऑन करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिखाएगा लेटेस्ट राइड। और अगर आप लोग यहाँ पर इन सारी बटन्स का इस्तेमाल करते हैं कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसकी जो मेन्यू उसमें आप लोग एंटर कर सकते हैं, जहाँ पर ट्रिप की जो डिटेल्स है वो आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल बता देती है। साथ ही यहाँ पर व्हीकल इन्फो में अगर आप लोग जाते हैं तो यहाँ पर ये देखिए राइड मोड जो आप लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। स्पोर्ट मोड में ऑलरेडी सिलेक्ट करी गई है तो क्योंकि यहाँ पर स्पोर्ट मोड में सिलेक्टेड है आप यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। आप ऑफ रोड मोड भी जाकर इसको कर सकते हैं। बाकी ये जो स्पोर्ट शिफ्ट वाला ऑप्शन है जहाँ पर आप लोग क्लचलेस अप या फिर डाउन शिफ्ट कर सकते हैं, ये चीज़ आप लोग को डोमिनार में मिल रहा है, डोमिनार में नहीं मिल रहा है। जो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है तो ये एक फ़र्क बिल्कुल क्रिएट करता है। इसको भी अगर आप लोग चाहें तो ऑन या फिर ऑफ बिल्कुल कर सकते हैं। और वार्निंग्स में अगर आप लोग जाते हैं, अगर कोई चीज़ यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर रिफ्यूल करने को कह रही है तो वो आप लोग को यहाँ पर वार्निंग में बिल्कुल बता देती है। इसके अलावा कनेक्टिविटी में अगर आप लोग जाते हैं, अगर आप लोग बजाज की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करके थ्रू ब्लूटूथ अगर इसके साथ जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस, म्यूजिक की सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाते हैं। ट्रिप एंड बाइक की जो डिटेल्स है, चाहे वो ट्रिप ए की हो या फिर यहाँ पर ये ट्रिप बी की हो, आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल बता देती है। साथ ही यहाँ पर जो बाइक की इन्फो है वो भी आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। बैटरी वगैरह है, बैटरी वगैरह की इन्फो या फिर डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल देख पाएंगे। बाकी यहाँ पर हर्ट्ज मैच नहीं कर रही इसलिए थोड़ी सी ब्राइटनेस में यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर ये लैप टाइमर वगैरह देख रहे हैं तो भी आप लोगों को चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। आप यहाँ पर चाहे स्टार्ट करिए या फिर लैप को, या फिर आप लोग यहाँ पर इसको रीसेट भी कर सकते हैं। सेटिंग्स में अगर आप लोग जाते हैं, फेवरेट में जो भी आप लोग सिलेक्ट करते हैं मेन स्क्रीन में आप लोग को वही चीज़ बताती है। क्विक सिलेक्ट में अगर आप लोग जाते हैं तो आप या फिर डाउन ये चीज़ आप लोग यहाँ पर बिल्कुल कर सकते हैं। डेट एंड क्लॉक को अगर आप लोग चाहें तो सेटिंग्स में जाकर अपने हिसाब से आप लोग इसको सेट कर सकते हैं। चाहे आप क्लॉक सेट कर लीजिए, चाहे आप यहाँ पर डेट सेट कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो ब्राइटनेस जो है इसको भी आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर हाई, मीडियम या फिर लो जो है आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इसको कर सकते हैं। तो यहाँ कंप्लीटली जो चीज़ था वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया। बस एक ही चीज़ जो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है जो डोमिनार में आप लोगों को नहीं मिलेगा वो है स्पोर्ट शिफ्ट वाली चीज़, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आप लोग को बता दें। बाकी अगर आप लोग मिरर देखना तो अगेन दोनों में आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर सेम मिल जाएगा। एक बार यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप देखिए इंटरफेस वगैरह जो आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीटली सेम मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बता दी है। अब ये आप अगर यहाँ पर स्विच गियर्स वगैरह देख रहे हैं अगेन आप लोगों को कंप्लीटली सेम मिलेगा और यहाँ पर भी आप लोगों को सिमिलर ही बिल्कुल समझ में आता है। और यहाँ पर भी अगर आप लोग देख रहे हैं ये मोबाइल चार्जिंग पोर्ट आप लोगों को यहाँ पर टैंक में माउंटेड बिल्कुल मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये फाइबर क्वालिटी वगैरह देख रहे हैं तो मैं कहूँगा दोनों में आप लोगों को यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा, लेकिन डोमिनार में आप हल्की सी और बेहतर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी टैंक में अगर आप लोग देख रहे हैं तो फाइबर क्वालिटी दोनों में आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिलेगा, दोनों में काफ़ी अच्छी है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को कंप्लीटली चीज़ें बता दी है कि आप लोगों को यहाँ पर मिल क्या रहा है। बस एक चीज़ आप लोग और देख लीजिए। अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये अगर आप लोग यहाँ पर क्रैश गार्ड वगैरह देख रहे हैं तो यहाँ पर नॉर्मल मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये टू रेडी जब यहाँ पर ये सेटअप आई थी तो वहाँ पर तो उस आप कह सकते हैं अपडेट के साथ यहाँ पर भी गार्ड करती हुई ये जो सेटअप है आप लोगों को क्रैश गार्ड का यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को कंप्लीटली बता दिया है कि चीज़ें आप लोगों को कंपनी यहाँ पर दोनों में क्या ऑफर कर रही है, कितनी सिमिलर है, कितनी यहाँ पर चीज़ आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट ऑफर करती है। अब यहाँ पर प्राइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोग नई जीएसटी के हिसाब से देख रहे हैं, जो कि प्राइस यहाँ पर NS400 में कम वैसे हुआ नहीं है, पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस आई नहीं है। 2,41,000 के आसपास आप लोगों को 2,40,000 के आसपास आप कह सकते हैं ये आप लोगों को जो ऑन रोड प्राइस है वो यहाँ पर कंपनी ऑफर बिल्कुल करती है। एग्जैक्ट प्राइस आप लोगों ने स्क्रीन पर देख ली होगी। और वहीं अगर आप लोग डोमिनार पर आ रहे हैं 2,49,500 के आसपास आप लोग को अप्रॉक्स यहाँ पर ऑन रोड पे करना होता है। इसलिए मैंने कहा था 9 से 9,500 रुपये के आसपास आप लोगों को डिफरेंस मिलेगा। बाकी एग्जैक्ट प्राइस दोनों की आप लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर स्क्रीन पर देख ली है। अब दोस्तों सत्य वचन की घड़ी में मैं आप लोगों को यहाँ पर कंक्लूजन में ये कहना चाहूँगा, दोस्तों शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं। मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूँगा, अगर आप यंग हैं, आप यंगस्टर हैं, आपको स्पोर्टी लुकिंग बाइक, स्पोर्टी फील वाली बाइक चाहिए, आपकी बजट 2,40,000 के आसपास है और आप चाहते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर सेगमेंट के हिसाब से बेस्ट स्पोर्टी लुकिंग बाइक मिल जाए, आप लोग यहाँ पर बेस्ट हैंडलिंग चाहिए, बेस्ट टायर सेटअप चाहिए, बेस्ट ब्रेकिंग सेटअप आप लोगों को चाहिए, बेस्ट आप लोगों को फीचर चाहिए, स्पेशली अगर आप लोग यहाँ पर क्लचलेस अप या फिर डाउन शिफ्टिंग करना चाहते हैं और साथ ही माइलेज भी आप लोग को यहाँ पर 30 के आसपास मिल जानी चाहिए और आप सिटी राइड तो करेंगे लेकिन आप ओकेशनल लॉन्ग राइड पर निकलना चाहते हैं, मेरे ख्याल से NS400Z आप लोगों के लिए एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट 2,40,000 के बजट में बिल्कुल हो सकती है। लेकिन हाँ दोस्तों एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, आशा है कि यहाँ पर जीएसटी में
जीएसटी इफेक्ट की वजह से हल्की सी प्राइस शायद NS400 की यहाँ पर घटे, ये फाइनल नहीं है, मैं जो खबर मुझे मिले इस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप लोग यहाँ पर डोमिनार देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, आप कॉलेज गोइंग हैं, आप यंगस्टर हैं, आप मिडिल एज के हैं, ठीक है, मतलब सारी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एज के लिए ये बाइक अगर आप चाहते हैं, आप सिटी राइड कम करें लेकिन आप टूरिंग के लिए ज़्यादा इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, साथ ही आप चाहते हैं कि माइलेज भी 30 के आसपास मिल जाए, ठीक है, फीचर भी आपको यहाँ पर ब्लूटूथ वगैरह जो चीज़ है जो कि NS में भी आप लोगों को मिल रहा था, सो टर्मिनल नेविगेशन, कॉल एसएमएस, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर चाहिए और अच्छी हैंडलिंग तो आपको चाहिए, लेकिन पिलियन की जो कंफर्ट है वो आप लोगों को थोड़ी सी और ज़्यादा चाहिए, मतलब टूर रेडी मशीन आप कह सकते हैं इसको। बैकरेस्ट लगाई गई है, विंडशील्ड है, आप लोगों को यहाँ पर ये नकल गार्ड वगैरह सारी चीज़ें मिल रहा है, तो टूर रेडी मशीन आप लोग इसको बिल्कुल कह सकते हैं। तो आपके लिए अगर सिटी राइड से ज़्यादा अगर आप लोगों को यहाँ पर टूर के लिए अगर आप कोई बाइक प्रेफर कर रहे हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पर ये 2.5 लाख की बजट में आप लोगों के लिए डोमिनार 400, जिसको अभी यहाँ पर 350 सीसी में उतारा गया, ये आप लोगों के लिए एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बिल्कुल बन सकता है। बाकी आफ्टर दिस रिव्यू आप लोग क्या समझ रहे हैं, क्योंकि बजाज दोनों ही यहाँ पर बाइक को सेम इंजन के साथ अलग अलग लुक में ऑफर कर रही है, आप लोग क्या खरीदना चाहेंगे, NS400 या फिर यहाँ पर डोमिनार 400? नीचे कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई, अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो में एक लाइक, चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे करना प्लीज नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट, बहुत जल्द मुलाकात होगा चैनल पर आप लोगों से इसी तरीके से एक नए वीडियो में एक नए बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।